नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग विशेषण पढ़ रहे थे। क्या विशेषण पढ़ रहे थे? विशेषण पढ़े, विशेषण के प्रकार पढ़े। तो उसमें विशेषण के प्रकार में हमने क्या पढ़ा है? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण के प्रकार हम लोगों ने पढ़े। तो आज पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इन सभी के क्या है? रूप पढ़ेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने कल विशेषण वाली क्लास में आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि हृदय बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। हृदय बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखें और ऐसा ही प्यार इस वीडियो को भी देंगे। देखिए, तो हम लोग क्या है? विशेषण पढ़ते हैं। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण जब किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, आकार, रंग, रूप आदि का बोध हो तो वहां पे क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। क्या कि जब किसी वाक्य में व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है तो वहां पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। और देखो, गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं गुणवाचक विशेषण के प्रकार। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण के प्रकार। अगर पूछ लिए गुणवाचक विशेषण के प्रकार तो आपके गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में आपका होता है क्या है? कालवाचक गुणवाचक विशेषण। क्या है? कालवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहले ये पता होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका कालवाचक विशेषण। क्या है? कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण। अब देखिए, कालवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे नवीन, क्या है? नवीन, प्राचीन, नवीन, प्राचीन, है ना? नवीन है, प्राचीन है, वर्तमान है, आगामी, वर्तमान, आगामी, आगामी, क्या है? वर्तमान, आगामी, नूतन मतलब नया, नूतन। ये आपके क्या है? सब आपके नव्य। क्या है? नव्य। ये सब क्या है? आपके कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका क्या है? नंबर 2 में आपका होता है क्या? स्थानवाचक विशेषण। क्या है? स्थानवाचक विशेषण। कौन सा होता है? स्थानवाचक विशेषण। अब देखिए, स्थानवाचक विशेषण में क्या होता है? स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। क्या है? ऊपर, नीचे, स्थानीय। ये क्या है? स्थानीय, ऊपर। ये सब क्या है? आपके क्या होते हैं? स्थानवाचक विशेषण होते। क्या होते हैं? स्थानवाचक विशेषण होते हैं। इसके अगले क्रम में आपका क्या है? आता है आकारवाचक विशेषण। क्या आता है? नंबर 3 में आपका है आकारवाचक विशेषण। क्या है? आकारवाचक विशेषण। क्या है? आकारवाचक विशेषण। अब देखिए, क्या है आकारवाचक विशेषण? क्या है? सीधा, सीधा, टेढ़ा, क्या है? टेढ़ा, तिरछा, तिरछा, चौकोर, चौकोर, बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार। ये आपके क्या आते हैं? आकारवाचक क्रिया आकारवाचक विशेषण। ठीक। अब इसके आगे क्या है आपका? दशावाचक विशेषण। क्या है? नंबर 4 में आपका होता है दशावाचक विशेषण। क्या होता है? दशावाचक विशेषण। अब देखिए,
दशवाचक विशेषण में क्या होता है? दशवाचक विशेषण में क्या होता है? मोटा, पतला, मोटा, पतला, क्या है? मोटा, पतला, भारी, गाढ़ा, भारी, गाढ़ा, गीला, गीला, सूखा, ये सब क्या आते हैं आपके? कैसे? दशवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके आगे क्या है? रंगवाचक विशेषण। क्या है आपका? नंबर 5 में होता है आपका रंगवाचक विशेषण। कौन सा होता है? रंगवाचक विशेषण, है ना? क्या होता है? रंगवाचक विशेषण। अब देखिए रंगवाचक विशेषण में क्या होते हैं? काला, काला, चमकीला, चमकीला, भड़कीला, क्या है? भड़कीला, भड़कीला, चमकीला, हरा, ये सब क्या होते हैं आपके? रंगवाचक विशेषण में आते हैं। क्या आते हैं? रंगवाचक विशेषण में आते हैं। अरे कोई भी रंग डाल लो, पीला, चलो, हाँ पीला। अब देखिए आपका नंबर 6 में आपका आता है, कौन सा आता है आपका? गुणवाचक विशेषण। क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। क्या आता है आपका? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, देखिए गुणवाचक का भेद चल रहे हैं, प्रकार चल रहे हैं। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आते हैं आपका? जैसे है न्यायी, दानी, न्यायी, दानी, वीर, वीर, साहसी, क्या है? साहसी, बहादुर, क्या है ये सब आपके? बहादुर, ये सब आपके क्या आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब नंबर 7 में आ रहे हैं आपके, कौन से आते हैं? दोषवाचक विशेषण। क्या है? दोषवाचक विशेषण, दोषवाचक विशेषण। कौन सा है विशेषण? दोषवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होता है? दोषवाचक विशेषण। दोषवाचक विशेषण में क्या होता है? नीच, नीच, पागल, क्या है? नीच, पागल, हरामी, क्या है? नीच, पागल, हरामी, चोर, चोर, ये सब क्या आते हैं आपके? कहे में आते हैं? ये आपके दोषवाचक विशेषण में आते हैं। कहे में आते हैं? आपके दोषवाचक क्रिया, दोषवाचक विशेषण में आते हैं। अब देखिए आगे क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण। क्या है? नंबर 3 में आपका है संख्यावाचक विशेषण। चलिए इसको नोट कर लीजिए, संख्यावाचक विशेषण। देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण देखिए क्या होता है? अगली हेडिंग डाल लेते हैं। क्या है नंबर 3 में? संख्यावाचक विशेषण, है ना? क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? अब इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या है? जब किसी वाक्य में क्या है? किसी की क्या है? गिनती का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब विशेषण के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम की क्या है? संख्या का बोध होता है, तो वहां पर कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या है? विशेषण के जिस रूप से, विशेषण के जिस रूप से, क्या है? विशेषण के जिस रूप से संज्ञा सर्वनामों, संज्ञा या सर्वनामों, या कह सकते हैं व्यक्ति या वस्तु, लिखो व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु की निश्चित और अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित, क्या है? निश्चित या अनिश्चित, अनिश्चित संख्या का बोध हो, क्या हो? संख्या का बोध हो,
बोध हो तो वहां पर कौन सा होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, कौन सा विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा तो पता हो गई कि जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु, व्यक्तियों या वस्तुओं के क्या है, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का क्या होता है, बोध होता है, वहां पर क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखो संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती, निश्चित भी पता चल सकता है और अनिश्चित भी पता चल सकता है। तो संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, नंबर एक में आपका आ जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आपका नंबर दो में होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो क्या होता है, हमने पहले बताया ना कि संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, कभी संख्या आपको निश्चित पता चलती है, कभी संख्या का होती है अनिश्चित, मतलब निश्चित भी पता हो सकता है और अनिश्चित पता होता है। तो इसीलिए संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर एक पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, फिर आपका होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। अब देखिए क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। देखिए आप लोग क्या है, वीडियो में बने रहिए, क्लास में आपका क्या है, विशेषण जो है आपका कोशिश रहेगी कि डीप से डीप में लेके जाएं। अर्थात आपका क्या है, विशेषण से अगर किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। असफलता क्या होती है, हर हमेशा काय में मिलती है, लॉन्ग वे में मिलती है, शॉर्ट वे में नहीं मिलती। अगर आपको सफल होना है, सफलता पानी, तो आपको क्या है, लॉन्ग रास्ता को चुनना होगा या ना कि शॉर्ट रास्ता को नहीं चुनना होगा। जैसे भी स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो कहने का मतलब जब तक आपका विशेषण समझ में ना आ जाए तब तक आपको क्लास को छोड़ करके नहीं जाना है। आप और निरंतर मेहनत भी करते रहिए, आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपका क्या है, आपकी हिंदी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाए। कोई भी सब्जेक्ट है तो उसको क्या है, हर एक सब्जेक्ट क्या मांगती है, रिवीजन मांगती है ना। तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो नंबर एक देखो, अब सबसे पहले जान लें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता क्या है ना, है ना। तो निश्चित संख्यावाचक को देखो, चलो अच्छा लिख लिए तो ठीक है। अब हेडिंग हम डाल लेते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अब देखो जहां पर क्या है, जहां विशेषण की निश्चित दशा का पता चलता है, क्या निश्चित संख्या का बोध होता है, या कह सकते हो जहां पर विशेषण से क्या है, जहां विशेषण की निश्चित संख्या का बोध हो, जहां
विशेषण विशेषण की निश्चित क्या है, विशेषण की निश्चित संख्या, विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है। क्या है, निश्चित संख्या का बोध होता है, बोध होता है। वहां पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या है, वहां पर क्या होता है, वहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता, क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। कहने का मतलब क्या है, जहां पर विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का पता चले, वहां पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे क्या है, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, आधा दर्जन केला, आधा दर्जन, आधा दर्जन में एक निश्चित संख्या है कि क्या है, 6 केले। कितने हैं, 6 केले। अर्थात क्या है, जहां पर विशेषण की निश्चित संख्या का बोध हो तो वहां पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे आपका देख लो, जैसे कक्षा में 15 लड़के हैं। क्या है, कक्षा में 15 लड़के हैं, या क्या कह सकते हो, आधा दर्जन केले या 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले। ठीक, देखो अब ये क्या है, देखो ये 2, यही तो विशेषण है। विशेषण की एक निश्चित संख्या हुई कि नहीं, ठीक ना, विशेषण की निश्चित संख्या होती है, वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। देखो कक्षा में कौन है, लड़के, कितने लड़के हैं, 15 लड़के हैं। देखिए ये भी निश्चित है ना, तो क्या है, ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। देखिए आप लोग इसके क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो गए क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको विशेषण आपको अगर क्या है समझ में आ रहे हैं तो भाई क्या करिए, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर करिए। यदि पहली बार चैनल में आए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, आपको हमारी क्लास सबसे पहले मिल सके। भाई मेहनत पड़ रही है यार, मेहनत कर रहे हैं। अगर हम तुम्हारे लिए मेहनत कर सकते हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अपने भाई के लिए कुछ क्या, लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर तो कर ही सकते हैं ना, इतना फर्ज तो बनता ही है। और कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। हिंदी में संधि पढ़ा चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं, आपके टॉपिक वाइज क्लियर होंगे। यदि आपका हिंदी से कहीं भी से कोई हिंदी ग्रामर का कहीं से भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 में आपका क्या होता है, गणनावाचक विशेषण। क्या होता है, गणनावाचक विशेषण। क्या होता है, गणनावाचक विशेषण। अब देखिए गणनावाचक विशेषण। फिर नंबर 2 में आपका होता है, क्या होता है, गणनावाचक विशेषण हो गया। नंबर 2 में आपका है क्रमवाचक विशेषण। क्या है, क्रमवाचक विशेषण। क्या है, क्रमवाचक विशेषण। कौन सा होता है, क्रमवाचक विशेषण। नंबर 3 में आपका होता है, क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या है, आवृत्ति वाचक विशेषण। क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। आपका नंबर 4 में क्या होता है, आपका समूहवाचक विशेषण। क्या होता है, समूहवाचक विशेषण। क्या होता है, समूहवाचक विशेषण। और आपका अगला नंबर होता है प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या होता है, अगला नंबर क्या होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण। अब देखिए हम लोग क्या जाने, गणनावाचक विशेषण क्या होता है ना, क्या है, नंबर 1 में क्या हम लोग जानेंगे, गणनावाचक विशेषण। देखिए गणनावाचक विशेषण, कोशिश यही रहेगी कि आपका क्या है,
आज विशेषण का बिल्कुल पोस्टमार्टम हो जाए। क्या है? बिल्कुल पोस्टमार्टम, अर्थात कुछ भी विशेषण से न बचे। तो देखिए क्या है गणनावाचक विशेषण, जहां पर गिनती करने का क्या होता है, सूचना मिले। जहां पर क्या है, गिनती की सूचना, गिनती करने की सूचना मिले। जहां पर गिनती करने की सूचना मिले, गिनती करने की सूचना मिले, वहां पर क्या होता है, क्या होता है, गणनावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? गणनावाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? गणनावाचक विशेषण होता है। क्या है? जहां पर क्या होता भाई, क्या हो, जहां पर गिनती करने की सूचना मिले, गिनती हो, वहां पर क्या होता है, गणनावाचक विशेषण होता है। जैसे आपका देखो क्या है, जैसे यहां पे लिख लो थोड़ा से, जैसे एक दो, मतलब क्या है, 1 2 3 10 100 1000, है ना। 1 2 3 4 फिर 100, ठीक। क्या है, ये आपकी क्या हो रहा है, गिनती का बोध हो रहा है, गिनती हो रही है यहाँ पर किस, इसलिए यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया, गणनावाचक विशेषण हो गया। आगे क्या है, क्रमवाचक विशेषण। क्या है आगे, नंबर 2 में आपका कौन सा है, क्रमवाचक विशेषण। क्या है, क्रमवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। अब देखिए क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण, इसमें व्यक्ति या वस्तु की क्या है, क्रम का बोध होता है। क्या है, वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। क्या है, जहां पर क्या है, व्यक्ति या वस्तु की, जहां पर व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति का पता चले, वास्तविक स्थिति का पता चले, वहां क्रमवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है, क्रमवाचक विशेषण। जहां पर व्यक्ति या वस्तु की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है, क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 100वां, 1000वां, लाखवां, ठीक। क्या है, जैसे आपका क्या है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा आदि। नहीं, इस तरीके लिखते रहोगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। अब देखिए क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। अगला नंबर क्या है, नंबर 3 में आपका क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा है, आवृत्तिवाचक विशेषण। अब देखिए आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण में क्या होता है, जहां पर संख्या के बढ़ते रूप दिखाई पड़ते हैं, जहां पर संख्या के क्या करें, बढ़ते हुए रूप दिखाई पड़ जाए, तो समझ लो कहां पे, वहां पे क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। जहां पर क्या है, संख्या के बढ़ते रूप दिखाई पड़े। क्या है, जहां पर संख्या के बढ़ते रूप दिखाई पड़े, वह संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है, आवृत्तिवाचक। क्या होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या है, एक गुना,
1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या तिगुना, 100 गुना, 100 गुना आदि। क्या है, देखिए जहां पर क्या होता है, संख्या के बढ़ते रूप दिखाई पड़े, क्या है, संख्या के बढ़ते रूप दिखाई पड़ते हैं, तो वहां पर कौन सा विशेषण होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, विशेषण आपको समझ में आ रहे हो, अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, डीप में पढ़ने को मिल रहा हो, तो आप क्या करिए, लाइक जरूर करिए, है ना। देखिए आगे क्या है आपका, कौन से हो गए, आवृत्ति हो गए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे समूहवाचक और प्रत्येकवाचक, है ना। हाँ, तो क्या है आपका आगे है समूहवाचक विशेषण। क्या है, समुदाय या समूहवाचक विशेषण। अगला नंबर क्या था, समूह या समुदाय, समूह या फिर समुदाय, समुदाय वाचक विशेषण, समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण। अब देखिए इसमें क्या होता है, समूह या समुदायवाचक विशेषण में क्या होता है ये जानो। समूह या समुदायवाचक विशेषण, जहां पर 2 या 2 से अधिक संख्या का पता चले, वहां पर क्या होता है, समूह या समुदायवाचक विशेषण होता है। जहां पर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्या का पता चले तो वहां कौन सा होता है, समूहवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, समूहवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, समूहवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, समूहवाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है, समूहवाचक विशेषण होता है या समुदायवाचक विशेषण होता है। जैसे 2, 3, 10, है ना। क्या है, जैसे क्या आ जाए, जैसे दोनों, क्या है, दोनों, तीनों, 10 आदि, क्या है, आज इस तरीके में लिखते रहो। तो क्या है, जहां पर 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध होता है, 2 या 2 से अधिक संख्या का पता चलता है, तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है, समूहवाचक क्या होता है, समुदायवाचक विशेषण होता है। अब देखिए क्या है, अगला नंबर कौन सा है, ये भाई चौथा नंबर था ना। हाँ, अगला नंबर आपका हो जाएगा 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या आपका, प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या है, प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या है, प्रत्येकवाचक विशेषण। अब देखिए प्रत्येकवाचक विशेषण क्या होते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। क्या है, प्रत्येकवाचक विशेषण क्या होते हैं, जहां पर एक ही संख्या को बार बार दोहराया जाता है, बार बार रिपीट हो, वहां पर क्या है, प्रत्येकवाचक विशेषण होता है। जहां पर एक ही संख्या को बार बार व्यक्त किया जाए तो वहां प्रत्येकवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण होता है। क्या होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है, प्रत्येकवाचक विशेषण होता है, जहां पर एक ही संख्या को क्या किया जाए, बार बार दर्शाया जाए, बार बार प्रदर्शित किया जाए, वही बार बार आता रहे, तो क्या होता है, वहां पर प्रत्येकवाचक विशेषण होता है। जैसे एक कहना, कहीं ना कि एक लोग, चलो एक 2 2 3 3, क्या है, 3 3 आदि, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 20 20, ठीक, इस तरीके क्या है आपका चलते रहेंगे। अब देखिए क्या है, ये तो
निश्चितवाचक विशेषण के भेद थे। अब हम लोग पढ़ते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद थे, अब नंबर 2 में पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जहां पर संख्या का रूप क्या हो, निश्चित ना हो, वहां पर क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जहां पर संख्या का निश्चित रूप ना हो, संख्या का निश्चित, या जहां पर संख्या का निश्चित पता ना चले या रूप निश्चित ना हो, जहां पर संख्या का निश्चित रूप ना हो तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? 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 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कहने का मतलब क्या है? जहां पर क्या है? संख्या का पता ना चले। क्या है? जहां पर संख्या का पता ना चले, निसंख्या का मतलब पता चले लेकिन निश्चित पता ना चले, वहां पर क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे में आपका आ जाएगा है थोड़ा। क्या है? थोड़ा। आप देखो थोड़ा मांग रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं, तो इसमें क्या है? संख्या का बोध नहीं हो रहा। थोड़ा, ज्यादा, आदि और कम हो। ठीक, क्या है? इस तरीके क्या है? कहने का मतलब संख्या का निश्चित पता नहीं चलता, तो वहां पर क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखिए विशेषण का अगला रूप में हम लोग चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण में होता क्या है? जब किसी वाक्य में वस्तु की मात्रा का स्पष्ट एवं अस्पष्ट, वस्तु की मात्रा का स्पष्ट एवं अस्पष्ट पता चले। जब किसी वाक्य में वस्तु की मात्रा का अस्पष्ट या अस्पष्ट पता चले तो वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे क्या है? पहलवान प्रतिदिन 10 लीटर दूध पीते हैं, पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पीते हैं। क्या है? तो यहाँ पर क्या? भिखारी को थोड़ा सा आटा दे दो। जैसे में क्या है? भिखारी को थोड़ा सा आटा दे दो। भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। ठीक, तो देखो ये क्या है? थोड़ा। इसमें क्या है? निश्चितता का बोध नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या हो? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है ये जान लो। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार अगर पूछ लेगा तो परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर आपका होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1 में होता है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और आपका नंबर 2 में होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर आगे देखो क्या होता है, प्रविशेषण। क्या है, बस प्रविशेषण। अब देखिए क्या है, प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाएं, विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब देखिए प्रविशेषण क्या है, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, सीता बहुत सुंदर लड़की है। अब देखिए सुंदर लड़की क्या है, सुंदर है, ये आपका विशेषण है ना, ये आपका क्या है, विशेषण। लड़की कैसी है, सुंदर है, लेकिन इस सुंदर की विशेषता कौन बतलाता है, बहुत, तो ये आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया आपका, ये प्रविशेषण हो गया। कहने का मतलब क्या, सुंदर है लेकिन क्या है, बहुत सुंदर है। जैसे मोहन बहुत मोटा है, मोहन बहुत मोटा है। अब देखिए मोहन बहुत मोटा है, मोहन क्या है, मोटा है, ये तो आपके एक विशेषण है, लेकिन ये कितना मोटा है, बहुत मोटा है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका प्रविशेषण, ये आपका विशेषण। अर्थात कहने का मतलब है जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आज की क्लास यहीं तक। यदि आपको विशेषण समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, तो आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि आपको विशेषण नहीं समझ में आया है तो आप जरूर से जरूर डिसलाइक भी करिए, नहीं कि लाइक भी करिए। अगर ना समझ में आए तो डिसलाइक करिए, लाइक अगर समझ में आता है तो लाइक करिए। यदि पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय हिंदी।